सीकर में कुछ ऐसा हो रहा है जिसने परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। आखिर सिर्फ 3 दिनों के अंदर 3 युवतियां अचानक घर से कैसे लापता हो गई? क्या इन घटनाओं के बीच कोई कनेक्शन है या फिर ये महज एक संयोग है? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द खटक डिजिटल न्यूज चैनल और चलिए आपको बताते हैं कि आखिर सीकर की गलियों में ये हम जो हलचल है वो क्यों है। राजस्थान के सीकर जिले से ही ऐसी चिंताजनक मामले सामने आ रहे हैं जहां पिछले 3 दिनों के अंदर 3 अलग अलग घरों से 3 युवतियां अचानक गायब हो जाती है, बिना बताए घर से निकल जाती है, जिसके बाद उनके परिवार वाले जो है वो काफी परेशान है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। इन तीनों मामलों में परिजनों ने अलग अलग थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। चलिए आपको पहला मामला बताते हैं जहां एक 22 साल की युवती गुमशुदा है। परिजनों के अनुसार 6 जुलाई की सुबह करीब 10 बजे तक उनकी बच्ची घर पर मौजूद थी, लेकिन कुछ देर बाद ही वो अचानक कहीं चले जाती है। परिवार ने पहले रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में तलाशी की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता और जब उसके मोबाइल पर कॉल किया जाता है तो उसका फोन भी स्विच ऑफ बताता है और परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। वहीं दूसरा मामला 19 साल की युवती का है, जहां परिवार ने बताया कि 6 जुलाई की रात सभी लोग घर में सोए हुए थे और सुबह उठने पर बेटी उनको घर में नहीं मिलती है और घर में अफरा तफरी मच जाती है और इससे पहले कि वो घर के बाहर गई होगी, सबने यही सोचा। लेकिन काफी देर तक जब बच्ची वापस नहीं लौटती है तो उसके मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका फोन भी बंद मिलता है और इसके बाद परिवार ने हर संभव जगह पर उसकी तलाश की, लेकिन उस बच्ची का कोई पता नहीं चल पाया और फिर एक और थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई अपनी बच्चे की गुमशुदगी की। वहीं तीसरा मामला 21 साल की युवती का है। परिजनों के अनुसार 8 जुलाई की सुबह करीब 7 बजे वो बिना किसी को बताए घर से निकल जाती है और खास बात यह है कि इस युवती के पास मोबाइल भी नहीं था, जिससे उससे संपर्क करना और भी मुश्किल हो जाता है। फिलहाल पुलिस इन तीनों मामलों की गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस पता लगाने का कोशिश कर रही है कि क्या ये जो तीनों युवतियां गुमशुदा हुई है, इसके पीछे ये जो कड़ियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है या फिर कोई और मामला है। फिलहाल आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी, संभावित रास्तों की जो अन्य तकनीकी पहलू हैं उनको भी जांच किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। हालांकि अभी तक पुलिस ने इन तीनों मामलों के बीच किसी भी तरह के संबंध की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। शायद ये तीनों मामले अलग हों, लेकिन लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने सीकर जिले में लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये रह जाता है कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इन तीनों घटनाओं के पीछे कोई समान कड़ी छुपी हुई है? इसका जवाब भी पुलिस की पूरी जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या इन तीनों मामलों की कड़ियां जुड़ी हुई है या फिर ये मामले अलग है या फिर कोई और ही मामला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।